नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानव गायन। मेरे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ सर, जिनका नाम है संदीप कुमार जी। तो सर आज आए थे हम लोग वैसे फॉरेस्ट गार्ड का शूट करने के लिए, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली सर मिल गए, डीएफओ सर मिल गए। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर से। तो सर पहली बात ये बताइए सर, जो बच्चे सर अभी यूपीएससी हो गया, वन विभाग हो गया, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, सभी यूथ के लिए जो है जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये वाला जो फेज़ होता है, जब पर्टिकुलरली हम जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो यही एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे जो एक फायरिंग रेंज जो कहते हैं, तो एक कैरियर की एक फायरिंग रेंज जो है, फायरिंग जो किक है, वो इसी इसी पॉइंट पे जो है लगती है। ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया, कितना किया, करता मैटर करता है, बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट इसके बाद आप क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो सिविल्स का हो, चाहे ये स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, चाहे एसएससी का हो, उसके लिए जो है एक ही चीज है जो मुझे लगता है लाइफ के हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो आपका है हार्डवर्क। हार्डवर्क जो है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको हार्डवर्क जो है वो करना ही करना है, और उसके साथ में आपको कंटिन्यूटी रखनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए जब हम तैयारी करते हैं, तो वो काफी मतलब उसमें चांसेस होते हैं सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन के। जिसने उस रिजेक्शन को जो है हैंडल करा और अपने जो हार्डवर्क को जो है उसको कंटिन्यू कर किया, तो वो 101% सक्सेसफुल होगा। और इसमें जब आप हार्डवर्क करते हैं तो आपका फोकस आप बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। वो ये नहीं होना चाहिए कि साथ जो है ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा। वो चीज जब हमारे दिमाग में जो विकल्प रहते हैं ना, वो विकल्प कहीं ना कहीं हमें जो है पीछे की ओर खींचते हैं। जब आप कुछ चीज कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बी वेरी श्योर कि भैया वी हैव टू आई हैव टू क्रैक इट, उसको जो है करना ही करना है। और उसके लिए जो है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में आपके जो है बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो आपको डेविएट करेंगी, इधर से उधर ले जाएंगी। उन चीजों को जो है आपको फतेह करना है, उन चीजों को आपको जो है ओवरकम करना है, और आपको फोकस जो है अपनी तैयारी पे रखना है। एंड श्योरली जो है जो इस तरह की तैयारी करते हैं जो लोग, वो हमेशा जो है सक्सेस जो है डेफिनेटली पाते सर और एक सवाल है सर। सर आपका सर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सर आज डीएफओ बनने तक का सफर, सर ये कैसा रहा? आपने कैसा हार्ड वर्क किया सर? आपका स्ट्रेटजी कैसा था एजुकेशन करने का? आपकी पढ़ाई का तरीका सर कैसा था? हैं। जनरली जब मेरा, क्योंकि मैं भी हिल्स से ही हूँ, पहाड़ों से हूँ, तो वहाँ पे मैंने कहा ना, विकल्प जो है बहुत सारा प्राइवेट जो सेक्टर के होते नहीं है, तो जनरली पहाड़ों में यही कहा जाता है कि भाई अ, बस सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो जो है किसी भी लेवल की हो, सरकारी नौकरी लग जाए। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। बट हाँ, हमने पहले से ही सिविल सर्वेंट्स को देखा था, तो लगता था कि ठीक है, सोसाइटी को टच करने का, सोसाइटी को जो है इम्पैक्ट करने का, और वो बहुत ज़्यादा है एज ए सिविल सर्वेंट। तो बेसिक शिक्षा जो है वही गवर्नमेंट स्कूल में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज में हुई है। बट हाँ, ये बात है कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, तो कुछ ऐसे सीनियर्स, कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने जो है रास्ता भी दिखाया। और एक बात जो है, जो बेसिक, जो पहले बहुत पहले ही गांठ बांध ली थी कि साहब करना ही करना है। तो उसके लिए जो है काफ़ी हार्ड वर्क जो है जनरली सभी करते हैं, और हमने भी कुछ अलग से नहीं किया, हार्ड वर्क किया। बट हाँ, एक और बात है कि लाइफ में जब आप कोई लक्ष्य चुनते हैं, तो उस लक्ष्य के लिए उतना एडामेंट भी नहीं होना है कि भैया, मतलब जो है बीच में आपको जो है कुछ सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब इससे पहले जो है मैं मेरी एज ए टीचर जो लगा था, तो मैंने उसको, क्योंकि तब तक मैंने प्रिपरेशन कर लिया था, तो मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया, ताकि थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो दिमाग में रहता है, तो आप कंपेरेटिवली जो है स्टेबल रहते हैं। तो वो हुआ, और उसके बाद जो है क्या नाम, आईएफएस जो है वो क्रैक किया। उससे पहले पीसीएस मेरा हुआ था, बट एट द सेम टाइम जो है आईएफएस हुआ। तो चूंकि जो है मैं बॉटनी बैकग्राउंड से भी था, मेरे एकेडमिक्स भी जो है थोड़ा नेचुरल साइड के ही थे, एंड एट द सेम टाइम हिल से होने से, फॉरेस्ट से पहले से ही लगाव था, इसलिए जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो है एक नेचुरल टेंडेंसी जो है वो मिली, और इसको ज्वाइन किया।
सर कुछ छात्र ऐसे जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद कुछ डीमोटिवेट होने लगते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, तो सर उनके बारे में सर कुछ बोलिए। देखिए, ऐसी कंडीशंस आती हैं और ज़रूर आती हैं, क्योंकि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारी जो उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है। एंड पैरेलली जो है सोसाइटी ने भी कुछ इस तरह का सेटअप बना रखा है कि भैया 25 तक जो है लगभग लगभग आपकी कहीं ना कोई जॉब जो है वो लग जानी चाहिए। और जब हमारे फ्रेंड्स और हमारी सोसाइटी में अन्य बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम लगना जो है वो लाजमी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट्स अबाउट रिजेक्शन। तो आपको रिजेक्शन को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। नहीं होता है क्योंकि इसमें 80% अगर हार्ड वर्क है तो 20% लक भी है। नहीं होता है तो उससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है ना, हम एक डायनेमिक सिस्टम में रह रहे हैं। हमारी जो लाइफ है उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम एक लक्ष्य पे चलते हैं और फिर वो जो है वो एक्वायर करने के बाद हमारे लक्ष्य जो है चेंज नहीं होते हैं, या एक्वायर ना करने के बाद जो है हमारे लक्ष्य चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो लक्ष्य था वो कभी जो है सिविल सर्वेंट बनने का था, बट वो अब पता चला वो एक लक्ष्य नहीं था, वो एक वे ऑफ लाइफ था। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है उस पर चलते हैं तो हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं। और डार्विन ने एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। उन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमें जो है जिस तरह की परिस्थिति, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी है जो चाहता है कि नहीं भाई ये जो, क्योंकि ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, तो वो चाहता है कि भैया ये जो है इससे ये काम नहीं करवाना, मुझे ये दूसरा काम करवाना है। और कोई भी काम मन से करो, चाहे वो टीचर है या फिर चाहे, तो उसमें छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको जिस तरह की परिस्थिति आती है लाइफ में उस तरह से अपने आप को ढाल के जो है उसमें जीतो, तो मुझे लगता है विनर वही है। एक इंसान जब जो लक्ष्य सोचा होता है उसको पाता है, वो तो विनर मैं उसको मानता ही हूँ। लेकिन एक इंसान जिसको अपने एक लक्ष्य जो है वो टाइमली उसको नहीं मिलता है, बट वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को जो है अपने आप को ढालता है और उसमें जो है नाम कर कमाता है, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो विनर सही मायने में है। सर अभी सर जुलाई में सर फॉरेस्ट गार्ड का सर एग्जाम होने वाला है, तो जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जनरली उत्तराखंड के बारे में पढ़ लें अच्छी तरह से। और ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है तो थोड़ा जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड जो है उसके इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, जोग्राफिकल इश्यूज जो हैं उनको देख लें। और हाँ, करंट अफेयर्स को जो है अच्छी तरह से देख लें। और ये तो दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें कि अरे ठीक है वो जाएंगे तो हो ही जाएगा, टिक मारने या गोले मारने, कुछ इस तरह से भी जो है तो बीच बीच में कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर किसी को क्रैक करना है किसी एग्जाम को, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए ही चाहिए। और ये भी ना सोचें, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ना सोचे कि अरे यार वो जो है पिछले 5 साल से पढ़ रहा है अब उसका हो जाएगा और मैं तो 5 महीने पहले शुरू हुआ। इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप एग्जाम में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैटर करता है। और जो एग्जाम में अच्छा वही लिख के आता है, क्वेश्चंस वही ठीक करके आता है जो पॉजिटिव माइंड और कॉन्फिडेंस से जाता है। थैंक यू।